नोटिफिकेशन अगर हमें ये नहीं आई कि नहीं चार्ज करना, तो हमें ये भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अगर नोटिफिकेशन ये नहीं आई कि चार्ज करना है, तो ये भी नोटिफिकेशन नहीं है कि नहीं चार्ज करना है। जिला सोलन में प्रशासन के नाकों तले शरेआम एक निजी स्कूल में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। मामला सोलन जिला मुख्यालय के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां पर अजीबोगरीब तर्क देकर 15 माह की फीस बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों से ली जा रही है। वह तर्क दिया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं लेट है, इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है, जिससे अभिभावक परेशान है। वह स्कूल पहुंचकर सामूहिक रूप से स्कूल प्रबंधन से इस बारे बात की। वह प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत सौंपी गई है। अभिभावकों ने बताया कि 15 माह की फीस लेना कहीं भी उचित नहीं है, वह ऐसा स्कूल प्रबंधन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वह इसके विरोध में है। परिजनों के अनुसार उनके बच्चों का शोषण हो रहा है, वह सरकार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि वो 3 महीने की एक्स्ट्रा फीस दें, उसके बाद ही उनको हॉल टिकट दिया जाएगा, विच इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। एंड सेकेंड थिंग कि हमेशा बच्चों का सेशन फरवरी से शुरू होता है और जनवरी तक चलता है, जबकि हम जनवरी तक ये सेशन की पूरी 12 महीने की फ़ीस दे चुके हैं। लेकिन गुरुकुल स्कूल एक इकलौता स्कूल है पूरे शहर के अंदर, पूरे हिमाचल में, इवन पूरे इंडिया में, जो अकेला फ़ीस मांग रहा है। अगर ये फीस जमा नहीं की जाती तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और बच्चों को जो है फिर एग्ज़ाम में एडमिट नहीं होने दिया जाएगा, पेपर नहीं देने दिए जाएंगे। अब एक ही क्लास में 15 महीने की फ़ीस बच्चों की देनी पड़ रही है, तो फिर अब आप खुद ही बोलो कि भाई क्या हालत है पेरेंट्स की। 15 महीने का तो सर कोई का भी शायद स्कूल के पास भी शायद कहीं से कोई लेटर भी नहीं आया होगा कि आप 15 महीने की फ़ीस ले। और मेरे को नहीं लगता, मैंने 1-2 स्कूल से बात भी की, कोई भी स्कूल जो है 12 महीने के अलावा कोई फ़ीस नहीं ले रहा है। कोरोना में फ़ीस बढ़ाने के लिए मना किया गया था, उसमें भी फ़ीस भी बढ़ाई गई, फ़ीस हमने पूरी पे करी है। एनुअल चार्जेस के लिए भी बोला था कि नहीं लेंगे, फिर भी एनुअल चार्जेस भी के लिए भी दबाव दिया जा रहा है। बच्चे जिस दिन एग्ज़ाम देने आए सर, तो उस दिन उनको बड़ी प्रॉब्लम आई है कि उस दिन वो जो है बेटी घर में आके बहुत रोई है। सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 15 महीने का सेमेस्टर तो फिर हमने कहीं सुना ही नहीं। 3 महीने का एक्स्ट्रा सेमेस्टर कहाँ होता है? 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, और ये 15 महीने का कहाँ से आ गया सेमेस्टर? ये मेरे को समझ से बाहर हो रहा है। मनमाने गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य लखविंदर कौर अरोड़ा से जब हमारे संवाददाता ने सीधा सवाल किया, तो वह संतोषजनक जवाब न दे पाई। वह कहा कि यदि CBSE ने फ़ीस लेने के लिए नहीं कहा है, तो ना लेने के लिए भी नहीं कहा है। यह बात जग जाहिर है कि किस स्तर पर अवैध तरीके से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। प्रधानाचार्य ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। टर्म 1 जो ख़त्म हुआ है वो नवंबर दिसंबर में ख़त्म हुआ है। टर्म 2 स्टार्ट हुआ जनवरी में। अब एग्ज़ाम्स जो हैं वो अप्रैल 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, CBSE के एग्ज़ाम्स। सो जनवरी से लेके अप्रैल तक पूरी पढ़ाई हुई है, क्लासेस कंडक्ट हुए हैं, प्रैक्टिकल्स हुए हैं, प्लस प्री बोर्ड्स भी हुए हैं। नॉट वंस बट ट्वाइस वी हैव टेकन द प्री बोर्ड बिकॉज द चिल्ड्रन वर नॉट प्रिपेयर्ड in the first pre-board, so we found it to be our moral responsibility, and therefore we conducted the classes, we did the revision classes, we have conducted practicals also, and since we have delivered service, so we have charged for these months. We are not conducting classes in the month of May, we are not charging for May. इसके पहले CBSE के एग्ज़ाम्स मार्च में स्टार्ट हो जाते थे, मैक्सिमम अप्रैल तक ख़त्म हो जाते थे, राइट। बट इसके पहले सिर्फ एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होता था CBSE का। फ्रॉम लास्ट सेशन 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, सो दैट इज़ वाई देयर वर 2 टर्म्स ऑल्सो। नाउ इस नोटिफिकेशन अगर हमें ये नहीं आई कि नहीं चार्ज करना, तो हमें ये भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अगर नोटिफिकेशन ये नहीं आई कि चार्ज करना है, तो ये भी नोटिफिकेशन नहीं है कि नहीं चार्ज करना है। वी आर डिलीवर्ड सर्विस एंड देयरफॉर वी हैव चार्ज फॉर द सर्विस। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश चंद नेगी ने साफ बताया कि ऐसा करना गलत है। वह इस तरह से कोई भी स्कूल बिना अनुमति के नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वह जांच करेंगे, वह उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, संज्ञान में ये आया है कि जो हमारे ज़िला सोलन के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई CBSE एफिलेटेड हैं, कोई हमारे HP बोर्ड से एफिलेटेड हैं, और इसमें कुछ पेरेंट्स की शिकायत आई थी कि वो 12 महीने की बजाय जो है वो 15 महीने की फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं बच्चों से। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत सख्त नाराज़गी थी, और
वैसे तो नियमानुसार जो है 12 महीने की फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम छानबीन करेंगे और ज़रूर उन पेरेंट्स को हम जो है रिलीफ देंगे कि क्यों जो है 3 महीने एक्स्ट्रा जो है प्राइवेट स्कूल ने इनकी फ़ीस चार्ज की है। ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और लेकिन इसमें जो जितने भी ग्रीवेंसेस है पेरेंट्स के, मेरा उन पेरेंट्स से सबसे निवेदन है कि एक पीटीए की बॉडी जो है ये एक तो मैंडेटरी है प्राइवेट स्कूलों में, और हर मामला जो है ग्रीवेंस का उनका पीटीए में डिस्कस होना चाहिए। अगर कोई फ़ीस भी चार्ज करनी है, किसी प्रकार की बढ़ोतरी करनी है, तो जब तक पीटीए का जनरल हाउस नहीं होगा, जब तक सारे पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक जो वो फ़ीस की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और कहीं 15 महीने की किसी स्कूल विशेष की मेरे पास शिकायत आई है तो उसमें मैं स्वयं छानबीन करूंगा उसमें, और किस वजह से इसको 3 महीने एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं जो कि नियमों के विरुद्ध लगता है, तो उसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे। और मैं अपने उच्च अधिकारियों से भी मैं इसके विषय में मैं बात करूंगा, और अपने हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब को भी मैं अवगत कराऊंगा कि किसी प्रकार के जो सख्त दिशा निर्देश वैसे भी उन्होंने पहले भी दिए हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जो मनमर्जी करते हैं ये प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स को जो है इससे तकलीफ़ होती है, बच्चों को तकलीफ़ होती है, ये आगे के लिए आइंदा ना हो, इस बात की मैं जो है सुनिश्चित करता हूँ। निश्चित तौर पर राम राज्य में किस तरह से शिक्षा का धड़ल्ले से व्यापारीकरण हो रहा है, या यूं कहे कि आम जनता को लूटने का लाइसेंस इन स्कूलों को मिला है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शासन प्रशासन की कोई पकड़ शिक्षा के व्यापारीकरण पर नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल अब देखना होगा इस मनमाने स्कूल पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।